देवदत्त पाटिकल ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिया का पहला प्लेयर बन गया है जिसने भाई इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भाई सेंचुरी मारी है। इससे पहले भाई आज तक किसी भी इंडिया के बैट्समैन ने भाई 15 अगस्त को कोई सेंचुरी नहीं मारी थी। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। दुबई, कनाडा, रशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इटली और दीगर ममालिक में अपने अपने अंदाज से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग। ये आज़ादी नहीं है, इसको आज़ादी नहीं कहते, इसको सिर्फ टाइमली एंजॉयमेंट कहते हैं। पाकिस्तान का इमेज, ये चीजें देख के आपसे पूछूं क्या कहेंगे आप, क्या इमेज आ रहा हमारा? ये हमारे आजाद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी कर रहे हैं, बांदर टाइप हुक्मरान बैठे, उन्होंने लगाया। मेरा तो ये झंडा भाई गरीब का झंडा। इस मैच जीत ली है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का डे 1 आज पूरा हो चुका हुआ है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 3 दिन का खेल पूरा हो चुका हुआ है। तीनों के ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश वाले के ऊपर, तो मैं गुफ्तगू कर चुका था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ऊपर बात करते हैं। 288 पहले दिन के खेल के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर इंडिया ने स्कोर किया। केएल राहुल शानदार खेल रहे थे, सेंचुरी करनी चाहिए थी, लेकिन इंजर्ड होके बाहर चले गए। सुनने में आया कि हैमस्ट्रिंग का मसला चल रहा है, या ये भी सुनने में आ रहा है कि जिसको कहते हैं ना, कोई उनकी पुरानी इंजरी थी वो वापस आती हुई नजर आ रही। इसी के साथ साथ पाडिकल, इस बंदे ने कमबैक मारा है अपना इंडियन टीम के अंदर, और क्या शानदार कमबैक मारा है कि इंडिया के आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर उसने शानदार किस्म का 100 लगा दिया बोर्ड के ऊपर। लास्ट टाइम विराट कोहली वो प्लेयर था जिसने अपने इनके आजादी के ऊपर 100 मारा था। पार्टिकल ने बड़ा शानदार खेला, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ ऋषभ पंत खेल रहे थे, सिर्फ 2 विकेट्स। और मजे की चीज बताऊं क्या है, लंका ने बहुत डिसअपॉइंट किया। पहला रन आउट, उसके बाद एक आपका रिटायर्ड हर्ट हो गया। सिर्फ आपने गिल को ही एक तरह से आउट किया, गिल को ही आपने आउट किया एक तरह से। तो कहने का मकसद यह है कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लंका की तरफ से रही है, और बारिश होने के बावजूद भारत ने 288 रन बोर्ड के ऊपर लगाए। काफी अच्छा खेल प्रेजेंट किया, तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। टेस्ट मैच जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, गाल का जो टेस्ट मैच होता है, यहाँ पे पहले 2 दिन जो विकेट होती है वो काफी बैटिंग के लिए सही होती है, लेकिन उसके बाद बॉलिंग फ्रेंडली हो जाती है। यहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने काफी अच्छी बैटिंग करके दिखाई हुई थी। इंडिया ने पिच को अच्छा रीड किया, श्रीलंका वालों को पिच को रीड बेशक अच्छा किया और नहीं किया हो, उनका मसला ये पड़ गया कि वो टॉस हार गए। गॉल में 9 साल बाद तो एक तो श्रीलंका आया है इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, शुभमन गिल, मेरा ख्याल है 9-10 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, शुभमन गिल ये तीसरा टॉस जीता है। तो जहां पे बड़ी ज़रूरत थी ना शुभमन गिल को इस टेस्ट मैच में कि टॉस जीता जाए पिच को देखने के बाद, तो वहाँ पर टीम इंडिया ने टॉस जीता और शुभमन गिल ने इमीडिएटली काम पहले बैट करेंगे क्योंकि उसको पिच की समझ आ गई थी। ये टिपिकल गॉल विकेट ही निकलेगी, ठीक है ना, ऐसे और फिर ऐसे, हाँ, स्पिन। और देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। गॉल में ये 50वां टेस्ट है गॉल में, ठीक है, और ये फर्स्ट एशियन ग्राउंड है जिसके 50 टेस्ट मैचेस हैं और किसी के नहीं है। ये रिकॉर्ड है गॉल के पास। टीम इंडिया का 600th टेस्ट मैच है ये, इंडिपेंडेंस डे के दिन उनके शुरू हुए। अच्छा, टीम इंडिया ने टॉस जीता। उसमें मैंने आपको बताया कि एक तो 9 साल बाद टीम इंडिया जो है वो श्रीलंका आई है टेस्ट मैच खेलने, और टीम इंडिया के लिए ना एक अच्छा ये हुआ है कि 9 साल बाद वो आए हैं ना, तो उनका एक जो जिंक्स चल रहा था ना पिछले को 15-20 टेस्ट मैचेस से, नंबर 3 पे 100 नहीं आ रही थी, वो भी उनकी आ गई है। 9 साल पहले जो इनकी टीम थी ना दोनों की, उसमें और अभी में जो 2 टीम्स हैं उसमें 4 प्लेयर्स हैं जो 9 साल पहले भी थे, अभी भी हैं। केएल राहुल और जडेजा, ये 9 साल पहले जो टेस्ट सीरीज खेलने आए थे तब भी थे, अभी भी हैं। चंदीमल और डिक विला आया है श्रीलंका की टीम में, मेरा ख्याल 3 साल बाद।
तो वो भी फॉर्चुनेट केस बन गया। तो 4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो वो पिछली 9 साल पहले वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी थे। ये इंडिया पहला टेस्ट मैच अगर एक इनिंग से जीत जाए तो भाई हैरान मत होना, क्योंकि भाई पहले दिन में ही नजर आ रहा है कि भाई इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। क्योंकि भाई इंडिया की अभी 2 विकेटें गिरी हुई हैं और बोर्ड पे लग गए हैं 288 रन, और विकेटें अगेन कह रहा हूँ 2 गिरी हुई हैं, शुभमन गिल और जायसवाल की। केएल राहुल तो अभी कल बैटिंग करेगा और देवदत्त पाडिक्कल अभी भी खड़ा हुआ है। तो भाई 600-700 तो रन लगने वाले हैं, 700 नहीं तो भाई 550-600 के आसपास तो जाएंगे ही जाएंगे। अब देखते हैं कि भाई क्या मैच का रिजल्ट निकलता है। बाकी जान पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से, आपके अपने अली भाई की तरफ से जश्न आजादी मुबारक। 15 अगस्त 1947 को और भाई हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन इस आजादी की खुशी हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी है। लेकिन आज की खुशी देवदत्त पडिक्कल के कमबैक की खुशी और पडिक्कल के 100 की खुशी आज भी हिंदुस्तानियों के दिल में इस तरह उजागर हो गई है कि जैसे वो दो दफा आजाद हुए हैं। एक दफा सर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, दूसरी दफा जब आज पडिक्कल ने हिस्ट्री क्रिएट की है। मैंने आपको बोला था ये जो देवदत्त पडिक्कल है एक ब्रांड का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक लेवल का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक ब्यूटी का नाम है। देवदत्त पडिक्कल ने जो आज 1 साल 9 महीने के बाद कमबैक करके दिखा दिया ना सर, कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो। पडिक्कल ने क्या बैटिंग की है, इसके सामने स्पिनर्स आए हैं इट्स ओके, फास्ट बॉलर आए हैं इट्स ओके। यार क्या शानदार बैटर है, 12 चौके 1 छक्के के साथ इसने सर आज 131 रन बोर्ड के ऊपर लगाए हैं मात्र सिर्फ 178 गेंदों में। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ऐसी बैटिंग, ऐसा कमबैक भाई आपने कहां देखा है। ये टैलेंट, ये स्किल्स आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आएगा। मेरी तरफ से मेरे पूरे हिंदुस्तान भाइयों को सर बहुत ज्यादा मुबारक कि आप तो आज आजाद भी हुए थे, लेकिन आज आपको आजादी का एक और परवाना मिल गया, एक और आपको जो है वो हीरा मिल गया है जिसका नाम देवदत्त पडिक्कल है। तो पूरे मैच की बात करेंगे, डे 1 की बात करेंगे। अभी तक आपने और लाइक नहीं किया तो ठोक दो डग डग डग, इस तरह लाइक जाने चाहिए, डग 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 डग। ये बस आप दोस्तों की जो वो मोहब्बत है। यार पडिक्कल ने परेशान करके रख दिया, मेरा आरसीबी प्लेयर। लव यू हो गया भाजी देखो ना ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्द क्या कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ कोहली साहब दे, किंग कोहली साहब दे शागिर्द 100 कर रहे हैं। तो 131 किया पडिक्कल ने, अपना आरसीबी का प्लेयर है भाई, प्लेयर दमदार। आरसीबी का हर प्लेयर दमदार है। आरसीबी का गुरु जब विराट कोहली है तो चाहे वो रजत पाटीदार हो, चाहे वो सर देवदत्त पडिक्कल हो और चाहे वो कुणाल पांड्या क्यों ना हो, हर प्लेयर कमाल का है, हर प्लेयर जो है वो हाई क्वालिटी है। भाई देवदत्त पडिक्कल ने 100 मार दिए और सब लोग कह रहे हैं कि भाई आरसीबी ब्लड है, और ये ब्लड मतलब सीरियस भी हो गया, क्योंकि इंडिया का WTC का सफर आप लोगों को पता है बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया एक भी टेस्ट मैच हारेगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का आज डे 1 था, केएल राहुल ने भी अच्छा नॉक खेला है और देवदत्त ने तो मतलब कमाल कर दिया। देखो अनएक्सपेक्टेड चीजें जब होती है ना तो बंदे को ऐसी खुशी होती है, चाहे आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से हो। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा पाकिस्तान की, देखो पाकिस्तान का भी चांस है WTC का, बांग्लादेश का भी है, हर कंट्री का चांस है WTC का। एटलीस्ट भाई सीरियस तो खेलो। जैसे भी इंडियन टीम को पता लग गया कि भाई अगर अब हम हारे तो अब हम मतलब चले जाएंगे, तो मतलब इंडियन टीम के अंदर आज मुझे सीरियसनेस महसूस हुई है। आज मुझे लगा है कि भाई वो सीरियस खेल रहे हैं और अभी इन लोगों का जो प्लान लग रहा है ना, वो प्लान लग रहा है 400 450 पे जाने का, क्योंकि इन लोगों को मतलब पता है कि भाई श्रीलंका आएगी, वो पहले ट्रेल उतारेगी, तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज फाइनली आपने आरसीबी की पावर मानी ना। साई सुदर्शन बाहर हुआ, आप देवदत्त पडिक्कल को लेके आया, आपने उसको टीम में डाला, उसने प्रैक्टिस मैच में भी आपकी जान बचाई और आज भी देख लो वो आपका हाईएस्ट स्कोरर चल रहा है और विद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट। आते ही उसने प्रेशर सारा प्रभा जयसूर्या पे और श्रीलंकन बॉलर्स पे डाल दिया, मैच ही खत्म कर दिया उसने। पहले दिन के पहले सेशन में जैसे डीडीपी आया मैच खत्म हो गया। तो मैं ये पूछ रहा हूं बाकी आरसीबी वालों को कब कंसिडर करोगे भाई? जब ये आरसीबी का, जब आपने सारी सिलेक्शन T20 की सारी सिलेक्शन आईपीएल के बेसिस पे ही करनी होती है। अगर वैभव सूर्यवंशी टीम में आया आईपीएल से आया है, अगर ध्रुव जुरेल आ रहा है आईपीएल से आ रहा है, अगर श्रेयस अय्यर कप्तान बन रहा है, बोल रहा आपका चीफ सेलेक्टर आईपीएल से बन रहा है, सारे डिसीजन आईपीएल से, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती सब आईपीएल से आए।
तो आप आरसीबी के मामले में अंधे क्यों हो जाते हैं भाई? रजत पाटीदार को खिलाते अगर आप, क्या आप आयरलैंड से हार जाते? क्या आप इंग्लैंड से हारते?